ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं द वाटर हाशिरा गियू टोमियोका के बारे में, जो कि पूरे डीमन स्लेयर वर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। गियू का फर्स्ट अपीयरेंस डीमन स्लेयर के एपिसोड 1 में ही हो जाता है, जहां पर वो तांजिरो एंड नेजुको से मिलता है। एंड ये देखने के बाद कि नेजुको यहाँ पर शायद ह्यूमंस के लिए खतरा नहीं है, वो नेजुको को नहीं मारता है एंड तांजिरो एंड नेजुको को जाने देता है। आगे चल के इसका अपीयरेंस और भी एपिसोड्स में हुआ, जहां हमें ये भी पता चला दैट गियू डज नॉट गेट अलॉन्ग विद अदर हाशिरास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियू के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड ये ऑब्वियसली इस वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि एनिमे के अंदर अभी तक हमें इसकी फुल पावर देखने को नहीं मिली है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ हाशिरा, गियो इतना ताकतवर है कि वो किसी भी लोअर मून डीमन को एक स्ट्राइक से ही मार सकता है, और वो पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड एंड पावरफुल कॉम्बैटेंट है। बात करें इसकी एबिलिटीज की तो इसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ। गियो की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। ये चीज हमने तब देखी थी जब यहाँ पर गियो ने अपनी तलवार के पास एक ही स्विंग से एक छोटा स्नोस्टॉर्म क्रिएट कर दिया था। प्लस उसने नेजुको को भी काफी इजीली एक हाथ से ही पकड़ रखा था। और तो और एक आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट में यहाँ पर गियो सारे हाशिराज में 5th पोजीशन पे आया था, और इसकी पोजीशन सानिमी एंड क्योजोरो से इंटरचेंजेबल भी है। इसकी स्पिन ऑफ स्टोरी में हमने ये भी देखा था कि जब सारे लोग गियो को खतरा समझ के रस्सियों से बांध देते हैं, वो उन रस्सियों को काफी इजीली तोड़ देता है। लेटर ऑन इन द इन्फिनिटी कैसल आर्क, गियो यहाँ पे आकाजा के खिलाफ लड़ता है एंड उसे बहुत ही डिसेंट फाइट देता है। और हाँ, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट आकाजा इज फिजिकली द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन एग्जिस्टेंस। सनराइज काउंटडाउन आर्क के वक्त यहाँ पर वो मुजान से भी लड़ता है। एंड या देयर इज समथिंग यू शुड नो अबाउट दिस फाइट। गियो यहाँ पे मुजान के खिलाफ आधे घंटे तक सिर्फ एक हाथ की ताकत से ही लड़ता रहा था। अगर तुमने आकाजा एंड गियो की फाइट को सही से देखा तो तुम्हें पता ही होगा कि अंत में यहाँ पर हमें ये भी पता चला था दैट गियो अपने राइट हैंड में पूरी ताकत खो चुका है। आकाजा ने उसे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था दैट गियो कंप्लीटली लॉस्ट सेंसेशंस इन हिज राइट हैंड। So yeah, against Muzan, he fought with the strength of just one arm. आगे चल के तांजिरो की हेल्प से वो यहाँ पर रेड ब्लेड की पावर को हासिल कर पाया था अपने ग्रिप स्ट्रेंथ से। और जिस समय तांजिरो एंड गियो ने रेड ब्लेड हासिल की थी, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर तांजिरो कंट्रीब्यूशन गियो से कम होगा उस ब्लेड को रेड करने में, क्योंकि तांजिरो उस समय तक बहुत ज्यादा इंजर्ड था और तो और उसके अंदर ताकत नहीं बची थी। एंड अगर इस चीज को इंक्लूड ना भी किया जाए तब भी हम जानते हैं कि गियो की फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर तांजिरो से ज्यादा है, और उस समय तो यहाँ पर गियो ने सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड का ही सहारा लिया था। सो मुझे नहीं लगता कि ये कहना गलत होगा दैट गियो अपने दोनों हाथ से अपनी ब्लेड को रेड कर सकता है बिना किसी की हेल्प से, बस ग्रिप स्ट्रेंथ से, बिल्कुल ईगोरो की तरह। नेक्स्ट, इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अगर स्पीड की बात रही देन यहाँ पर गियो काफी ज्यादा तेज है। रनिंग स्पीड में यहाँ पर गियो सारे हाशिराज में 6th पोजीशन पे है। एंड अगर अटैक स्पीड की बात रही तो अटैक स्पीड में यहाँ पर गियो सारे हाशिराज में सबसे ऊपर है, बिकॉज ऑफ डेड काम। एंड वी ऑल नो दैट डेड काम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट अटैक इन द इंटायर सीरीज। एंड अगर बात रही इसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्पीड की, गियो अपर मून 3 आकाजा के साथ काफी देर तक इक्वल ग्राउंड्स पे लड़ पाया था। और रिफ्लेक्सेस में भी यहाँ पे गियो काफी ज्यादा ऊपर है। आकाजा से लड़ते वक्त यहाँ पर वो आकाजा के काफी सारे अटैक्स पे रिएक्ट कर पा रहा था। एंड या देयर कुड बी एन आर्ग्यूमेंट दैट यहाँ पर गियो मुजान के अगेंस्ट उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मुजान का जब फाइनल अटैक हुआ था सारे हाशिराज पे देन उसका एक हाथ कट गया था। वेल, बात असल में ये है कि यहाँ पर गियो का हाथ इसलिए कट गया था क्योंकि उसने यहाँ पर जेनित्सु कनाओ या फिर इनोस्के में से किसी एक को बचाया था। और हाँ, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसको यहाँ पे आगे चल के इनोस्के ने काफी अच्छी तरह से बताया भी था दैट गियो और गियोमे ने उन्हें वहाँ पे बचाया था। इसलिए यहाँ पर गियोमे का एक पैर कट गया एंड गियो का एक हाथ कट गया, जबकि सानिमी एंड ईगोरो को उतना डैमेज नहीं हुआ था। अगर पोटेंशियल की बात रहे तो यहाँ पर गियो में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जैसा कि हम जानते हैं कि गियो स्टार्टिंग में बहुत वीक था एंड फाइनल सिलेक्शन में एक भी डीमन को नहीं मार सका था, लेकिन आगे चल के साबिटो की डेथ का उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जिसके कारण गियो काफी कम समय में ही एक हाशिरा लेवल का स्वॉर्ड्समैन बन जाता है। नेक्स्ट, टैक्टिकल इंटेलेक्ट, जिसे हम यूजुअली बैटल आईक्यू भी कहते हैं। गियो के बैटल आईक्यू मूवमेंट्स हमें कई जगह पे देखने को मिले हैं, जैसे कि वो तांजिरो की हल्की सी मूवमेंट्स को देखकर ही समझ गया था कि तांजिरो कौन सा फॉर्म परफॉर्म करने वाला है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो एक अपना फॉर्म यूज करता है। लेटर ऑन आकाजा से लड़ते वक्त यहाँ पर गियो अंत में इस बात को भी एनालाइज कर ही लेता है कि यहाँ पर आकाजा कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसके कारण उसके अटैक्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब भी वो अटैक कर रहा है आकाजा उतनी ही एक्यूरेसी से काउंटर अटैक कर रहा है। और मुजान के अगेंस्ट भी लड़ने वक्त उसके कुछ अटैक्स खाने के बाद ही गियो ये बात समझ जाता है दैट मुजान की स्ट्रेंथ किसी भी अपर मून के मुकाबले एक अलग ही लेवल पे है। एंड या इट वाज गियो जिसने ईगोरो एंड मित्सुरी को मुजान के इमीडिएट रीजनरेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट, डिफेंस। डिफेंस में भी यहाँ पर गियो काफी ज्यादा आगे है। एज यहाँ पर हाशिराज में देखा जाए देन गियो इज द मोस्ट डिफेंसिव हाशिरा। सारे हाशिराज में गियो के पास ही सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, जो कि अपर मून्स इवन मुजान के अटैक्स को भी काफी हद तक रोक सकता है। नेक्स्ट, इमेंस स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। स्टैमिना की बात रही तो यहाँ पर गियो पहले अपर मून 3 आकाजा से लड़ता है, जहाँ पर वो बहुत देर तक आकाजा के सामने डटा रहा। एंड आफ्टर अ हार्ड फॉट बैटल अगेंस्ट आकाजा, गियो यहाँ पे डीमन किंग मुजान से लड़ता है, और मुजान के अगेंस्ट भी यहाँ पर उसने आधे घंटे से ज्यादा देर तक फाइट की है।
एंड इस फाइट के बाद यहाँ पर सारे के सारे हाशिराज मर चुके थे एंड सानमी अनकॉन्शियस हो गया था। गियो एक इकलौता हाशिरा था जो कि 2 एक्सट्रीमली पावरफुल डीमन से लड़ने के बाद भी कॉन्शियस था। एंड इसके बाद भी यहाँ पर गियो को रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पर गियो की फाइट होती है द न्यू डीमन किंग यानी डीमन किंग तांजीरो से। एंड इवन आफ्टर 2 डेथ बैटल्स गियो केप्ट फाइटिंग डीमन किंग तांजीरो लॉन्ग इनफ फॉर हिम टू बी टर्न बैक इनटू ह्यूमन। एंड अगर इंजोरेंस की बात रही देन गियो की इंजोरेंस बहुत ज्यादा है। इसने आकाजा के काफी सारे अटैक्स खुद पे खाए थे, येट यहाँ पे वो बैटल में हारा नहीं था डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड। उस फाइट में यहाँ पर गियो अपने दाहिने हाथ में सारी सेंसेशंस खो चुका था और अपने लेफ्ट ईयर से कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बट द मोस्ट नोटिसेबल फीट जो कि गियो ने इंजोरेंस के मामले में दिया है वो ये है कि यहाँ पर गियो आकाजा के फाइनल अटैक ब्लू सिल्वर चोटिक आफ्टरग्लो को खाने के बाद भी फेंट नहीं हुआ था। अगर तुम फाइट को सही से देखो देन ब्लू सिल्वर चोटिक आफ्टरग्लो खाने के बाद भी यहाँ पर गियो नहीं हारा था एंड उस समय भी वो जिंदा था। आगे चल के वो और लड़ता है। आकाजा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक से भी गियो को नहीं मार पाया था। मारना क्या, वो उसे बेहोश तक नहीं कर सका था। हाँ ये बात है कि उस समय यहाँ पर गियो ने डेड काम से खुद को डिफेंड किया था। बट अगर तुम सही से देखो तो गियो डेड काम से यहाँ पर आकाजा के फाइनल अटैक को सिर्फ कुछ हद तक ही रोक पाया था। एंड आगे चल के मुजान के अगेंस्ट तो वो पॉइजन भी हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेनित्सु एंड इनोस्की को बचाने के चक्कर में उसका एक पूरा हाथ कट चुका था। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर गियो बैटल में डटा रहा। एंड यह जिस शॉक वेव से सानिमी एंड ईगोरो काफी दूर जाके गिरे थे उस शॉक वेव में यहाँ पे गियो तांजीरो के साथ रेड ब्लेड की पावर हासिल करता है। एंड यह इस अटैक से उसे कंटिन्यूसली डैमेज तो हो ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पर उस समय उसने किसी भी चीज से खुद को शील्ड नहीं किया था। लेकिन स्टिल यहाँ पर वो हार नहीं मानता एंड सारे के सारे पेन को एंड्योर करता है। एंड गियो आगे चल के यहाँ पर डीमन किंग तांजीरो तक डटा रहा था। इन सारी बातों से तुम यहाँ पर गियो के एंड्योरेंस का अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट वर्सेटिलिटी। अब यहाँ पर गियो क्योंकि वाटर ब्रीथिंग का यूजर है, गियो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है एंड वो किसी भी अटैक के अगेंस्ट खुद को अडेप्ट कर सकता है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट गियो इज द मोस्ट पावरफुल वाटर हाशिरा इन द हिस्ट्री ऑफ डीमन स्लेयर कॉर्प्स। गियो वाटर ब्रीथिंग को पूरी तरह से मास्टर कर चुका है, इतना ज्यादा कि आगे चल के यहाँ पर वो खुद का एक अलग ही फॉर्म बना लेता है। नेक्स्ट इंडोमिटेबल विल। गियो की विल पावर काफी ज्यादा है। आकाजा के खिलाफ इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी यहाँ पर गियो हार नहीं मानता है एंड वो तांजीरो को बचाने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। मुजान के अगेंस्ट भी हमने ये देखा है कि जब मुजान का शॉक वेव अटैक हुआ था उस शॉक वेव में भी यहाँ पर गियो डटा रहा। इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पर उसे उस अटैक से कंटिन्यूसली डैमेज हो ही रहा होगा क्योंकि इस समय यहाँ पर उसने किसी भी चीज से खुद को शील्ड नहीं किया है। स्टिल ही टुक ऑल द पेन हेड ऑन एंड वो वहां से हटा नहीं। नेक्स्ट मास्टर स्वॉर्ड्समैनशिप। गियो के स्वॉर्ड स्किल्स इंसेन है। इसकी स्वॉर्ड स्किल्स ने यहाँ पे अपर मून 3 आकाजा को भी इंप्रेस कर दिया था। एंड मुजान के अगेंस्ट यहाँ पर गियो के स्वॉर्ड स्किल्स का असली टेस्ट हो गया जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड टूटी हुई थी एंड वो अपने दाहिने हाथ में ताकत खो चुका था। मतलब इस फाइट में यहाँ पर गियो के पास बस एक ही हाथ सही सलामत था अपने स्वॉर्ड को इफेक्टिवली स्विंग करने के लिए और उसमें भी यहाँ पर उसके पास ब्रोकन ब्लेड थी। स्टिल यहाँ पर गियो ब्रोकन ब्लेड के साथ एंड लगभग अपने एक हाथ की ताकत के साथ मुजान के अगेंस्ट 20 मिनट तक लड़ता रह गया। और उसमें भी ऐसा नहीं था कि गियो लगातार मार खा रहा है, वो अटैक्स को काफी अच्छे से डिफ्लेक्ट कर पा रहा था एंड कुछ हद तक ऑफेंस का भी काम कर पा रहा था। फॉर वेपन गियो एक स्टैंडर्ड निचिरिन कटाना को यूज करता है। नेक्स्ट वाटर ब्रीथिंग टेक्निक्स। गियो के पास वाटर ब्रीथिंग है जिसको उसने पूरी तरह से मास्टर कर रखा है। वाटर ब्रीथिंग की वजह से यहाँ पर गियो किसी भी अटैक के अगेंस्ट खुद को अडेप्ट कर सकता है। इसमें कुल मिला के 11 फॉर्म्स हैं। ओरिजिनली इसमें 10 है लेकिन गियो की वजह से इसमें 11 फॉर्म्स हो गए क्योंकि गियो ने एक फॉर्म अपना खुद ही बना लिया था। फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश, सेकंड फॉर्म वाटर व्हील, थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस, फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, फिफ्थ फॉर्म ब्लेस्ड रेन आफ्टर द ड्रॉट, सिक्स्थ फॉर्म वर्लपूल, सेवेंथ फॉर्म ड्रॉप रिपल थ्रस्ट, एट्थ फॉर्म वाटरफॉल बेसिन, नाइन्थ फॉर्म स्प्लैशिंग वाटरफ्लो टर्बुलेंट, 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स एंड लास्ट 11th फॉर्म डेड काम। अब तुम इसमें एक बात सही से देखो तो यहाँ पे तुम एक बात नोटिस करोगे कि वाटर ब्रीथिंग काफी बैलेंस्ड ब्रीथिंग स्टाइल है। इसमें ऑफेंसिव फॉर्म्स लाइक वर्लपूल, कांस्टेंट फ्लक्स, वाटर व्हील एंड स्ट्राइकिंग टाइड है। इसमें स्प्लैशिंग वाटरफ्लो टर्बुलेंट, ड्रॉप रिपल थ्रस्ट एंड डेड काम जैसे डिफेंसिव मूव्स भी हैं। ओवरऑल यहाँ पे वाटर ब्रीथिंग काफी बैलेंस ब्रीथिंग स्टाइल है। डेड काम की वजह से यहाँ पर गियो के पास सारे हाशिराज में सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। एंड नाउ फाइनली अगर हम इसकी आखिरी एंड मोस्ट पावरफुल एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो है डीमन स्लेयर मार्क एंड ब्राइट रेड निचिरिन ब्लेड। डीमन स्लेयर मार्क के कारण यहाँ पर गियो की स्पीड, प्रिसिशन, एंड्योरेंस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बूस्ट अप हो गई थी। इतनी ज्यादा कि यहाँ पर ये आकाजा एंड मुजान दोनों के अगेंस्ट काफी देर तक लड़ पाया था। एंड उसके बाद उसने दोबारा से यहाँ पर डीमन किंग तांजीरो के खिलाफ भी फाइट की थी। एंड रेड ब्लेड की पावर मिलने के बाद यहाँ पर गियो के अटैक्स और भी ज्यादा डेडली हो गए थे एंड वो मुजान की डिजेनरेशन को हैम्पर कर पा रहा था। सो गाइस यही थी गियो टोमियोका की पावर्स एंड एबिलिटीज एंड दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट द वाटर हाशिरा गियो टोमियोका। कमेंट्स में बताइए कि आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है एंड आपको ये कितना ताकतवर लगता है एंड सारे हाशिराज की रैंकिंग में आप इसे किस पोजीशन पे रखना चाहेंगे। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप मेरी नई वीडियोस मिस ना कर सको। And finally, thanks for watching.